जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएससी स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 वालों के लिए है फिजिक्स। ठीक है, क्लास 11 वालों के लिए है दोस्तों फिजिक्स। ये आपका चैप्टर 1 है, पार्ट 1 है, आपका चैप्टर 1 है। 1 शॉर्ट वीडियो है दोस्तों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो देखिए, आपका जो चैप्टर 1 है दोस्तों फिजिक्स है, ये भौतिक विज्ञान का है। क्लास 11 वालों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो देखिए, ये जो क्लास 11 का है, इसमें जो भौतिक विज्ञान है, इसका चैप्टर 1 है। तो इसको बताने से पहले दोस्तों मैं बता दूं भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान वह शाखा होती है, भौतिक विज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक चीज़ का मतलब होता है जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सब चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें हैं ना, तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, यही इसका डिफिनीशन है। और इसके पहले भी मैं जान जाऊँ, आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, मतलब भौतिक विज्ञान कैसे जाने, कौन से इनके मतलब फादर्स का क्या नाम है। तो इनके फादर का नाम है दोस्तों, फादर मतलब इनके जनक का नाम सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है दोस्तों, भौतिक विज्ञान के पिता का नाम क्या है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें आपका मैं चैप्टर से मतलब जो बुक है आपका, तो उससे मैं यहाँ पे जो न्यूमेरिकल मतलब रिलेटेड जितना भी पार्ट रहेगा, जितना भी परिभाषा बनता है, तो उससे मैं इस वीडियो में करा दूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपका जो इसमें भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तो देखिए मैं इसका डिफिनीशन पहले से लिख लिया हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो देखिए, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक दोस्तों, वे सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक दोस्तों, वे राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका उदाहरण। तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। ठीक दोस्तों, लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि। ठीक है दोस्तों, लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। ठीक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगला हेडिंग क्या है, मापन क्या होता है, मापन। ठीक है, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहते या कहलाती है या कहा जाता है। ठीक दोस्तों, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है, मापन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, मापन समझ में आना, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपके एग्जाम्पल भी और मापन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला हेडिंग जो है, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें दो तथ्यों की आवश्यकता होती है। ठीक दोस्तों, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें दो तथ्यों की आवश्यकता होती है। इसमें पहला तथ्य जो है आपका मानक मात्रक। ठीक है, पहला है मानक मात्रक जो है स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है दोस्तों, दूसरा है संख्यात्मक मान, क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रकार होता है। तो अगले पेज पे हम इसको जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगले पेज पे तो देखिए दोस्तों, अगला हेडिंग है आपका मानक मात्रक क्या होता है। ठीक है, मानक मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जिन भौतिक राशि का हमें मापन करना होता है उसकी एक निश्चित मात्रा को मानक मात्रक मान लेते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए डिफिनीशन, जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना होता है उसकी एक निश्चित मात्रा को मानक मात्रक मान लेते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए, जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना होता है उसकी एक निश्चित मात्रा को मानक मात्रक मान लेते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए जैसे भी क्या हो जाएगा आपका,
लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक सेकंड। ठीक दोस्तों, समझ में आया ना? अब देखिए दूसरा क्या है? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान क्या होता है? जो भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, जो भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, संख्यात्मक मान कहलाते हैं। संख्यात्मक मान कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, जो भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, संख्यात्मक मान कहलाते या हैं या कहते हैं। ठीक दोस्तों, संख्यात्मक मान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला हेडिंग क्या है? मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं। वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक दोस्तों, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगला हेडिंग क्या है? मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक क्या होगा? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, उपयोग में लाए गए मात्रक क्या हो जाएंगे? मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए अगले पेज पे कि दोस्तों मूल राशियां और मूल मात्रक में अंतर क्या हो, मतलब मूल राशियां और मूल मात्रक क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, मूल राशियां और मूल मात्रक, तो मूल राशियां में क्या हो जाएगा? लंबाई का क्या होता है? मीटर। ठीक है, लंबाई का मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम। द्रव्यमान का किलोग्राम हम लोग के जी से लिखेंगे। ठीक है, समय का सेकंड यस से लिखते हैं। ताप का केल्विन मतलब के से लिखेंगे। ठीक है, ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा? कैंडिला मतलब सीडी से लिखेंगे। ठीक दोस्तों, और विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर ए से लिखेंगे। ठीक है, पदार्थ की सामर्थ्य क्या हो जाएगा? मोल मतलब MOL मोल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार और देखिए, मूल राशियां और मूल मात्रक, तो लंबाई का मीटर होता है, इसे एम से लिखते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, इसे केजी से। समय का सेकेंड यस से लिखते हैं। ताप का केल्विन के से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडिला होता है, इसे हम लोग CD से लिखेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर ए से लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा? मोल, इसे MOL मोल से ही लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।